और इस बीच आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें, बड़ी और अहम खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का आज उद्घाटन शाम को किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन आज शाम करेंगे। इसके साथ ही साथ कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। नेताजी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 7 बजे यह कार्यक्रम किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से बंद रहेगा दिल्ली हाईकोर्ट। तो बड़ी जानकारी, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन आज होगा। आपको बता दें कि करीबन 19 महीने में यह बनकर तैयार हुआ है और दिन रात काम के बाद सेंट्रल विस्टा आखिरकार तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, बीते दिन भी यहां पर काम जारी रहा था। हालांकि आज शाम को उद्घाटन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से दिल्ली हाईकोर्ट बंद रहेगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। और ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रद्युमन शर्मा जुड़ गए हैं। प्रद्युमन, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जिस तरह से दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार सेंट्रल विस्टा तैयार हुआ है, आज शाम को इसका उद्घाटन होगा। क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां? बिल्कुल, देखिए रितेश, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और अपने आप में ये भव्य है क्योंकि लगभग जिस तरीके से लगभग 19 महीने लग गए इसको बनाने में और अभी भी काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा की अगर बात की जाए तो योजना को लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी। इसकी खास बात की अगर बात की जाए तो खास बात जो है वो लगभग ये सामने आ रही है कि 3 किलोमीटर का जो लंबा सड़क का काम है वो पूरा हो चुका है। उसके आसपास की अगर बात करते हैं तो हरियाली सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुविधा की अगर बात करते हैं, क्योंकि नया संसद भवन भी इसमें बन के तैयार हुआ है जो त्रिकोण आकार में है। प्रधानमंत्री ऑफिस भी यहाँ पर बन रहा है और साथ ही साथ जो सांसद हैं उनके लिए भी भवन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर सुविधा की इसमें बात की जाए तो सुविधा इसमें पहले के हिसाब से ज़्यादा दी गई हैं। जिस हिसाब से मैं आपको जानकारी ये भी दे दूँ, हमारे दर्शकों को भी जानकारी दे दूँ कि लगभग 1100 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्किंग स्टॉल में यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया में ये डेवलप हुआ है जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी लगातार बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई है क्योंकि 80 सुरक्षा कर्मी 24 घंटे इस पर निगरानी रखेंगे। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं जिसके चलते हर एक बिंदु पर नजर रखी जा सके। अगर दूसरे पहलू पे बात की जाए तो 40 वेंडर यहाँ पर काम करेंगे। जो बाहर के लोग आम जन है वो यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे तो वो खरीदारी भी कर सकते हैं। खाने पीने के स्टॉल भी हर एक हिसाब से यहाँ पर लगाए जाएंगे। अलग अलग राज्य के जो खाने का जो व्यंजन होते हैं उनकी स्टॉल भी यहाँ पर लगने वाली हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आज इसका उद्घाटन हो जाएगा और आम जन के लिए कल यानी कि 9 तारीख से ये खुलने वाला है। तो और साथ साथ लगभग जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन जो मेन काम है वो बनके पूरा हो चुका है जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। रितेश। प्रद्युमन, यानी जिस तरह से आजादी से पहले जब कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया और इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया गया, उसका कहीं ना कहीं जो पूरा स्वरूप है बदलने वाला है और उसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को देने वाले हैं। लोगों के लिए भी कल से यह परिसर खुल जाएगा। किस तरह के बदलाव नियमों को लेकर अगर हम देखें तो, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह पहले इंडिया गेट के लॉन में परिसर में लोग बैठकर खाना खा लिया करते थे, वहां पर अब उस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि अलग से खाने के लिए अलग से व्यवस्था यहां पर की गई है। स्टॉल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि विजय चौक से लेके इंडिया गेट तक का जो रास्ता है वो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन खाने पीने की अगर बात की जाए तो पहले खाने पीने की व्यवस्था ज़्यादा हुआ करती थी, लोग वहां पर बैठ के खा सकते थे, लेकिन इस बार वो अनुमति नहीं दी गई है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर खाना पीना पूरी तरीके से प्रतिबंध है और कुछ एरिया यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पर आपको फूड स्टॉल लगाए गए हैं, उसके पास बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आपको ये भी बता दूं कि ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनाया गया है, बोटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। वाणिज्य विभाग के पास आपको बोटिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। जो बाहर से सैलानी यहाँ पर घूमने आएंगे उनके लिए बोटिंग की व्यवस्था है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है। लेकिन आमतौर पर अगर पहले की बात करते हैं और अब की बात करते हैं तो उसमें फर्क बहुत है क्योंकि प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। इसकी लागत की अगर बात करते हैं तो लगभग 20,000 करोड़ की लागत से बनकर ये पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाएगा। लेकिन सुविधा आम जन के हिसाब से नेताओं के लिए भी बहुत दी गई है। नया प्रधानमंत्री ऑफिस यहाँ पर बन रहा है, संसद भवन बन रहा है, वो त्रिकोण आकार में बन रहा है। तो हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर यहाँ पर नजर रखी गई जिसके चलते जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बहुत आलीशान रूप में बनकर तैयार होगा। जाहिर तौर पर प्रद्युमन, काफी ज्यादा बड़े क्षेत्र में ये पूरा विकास किया जा रहा है रीडेवलपमेंट का, लेकिन इतना भी आसान नहीं रहा ये पूरा काम, क्योंकि जिस तरह से कोविड का दौर आया उसके बावजूद भी यहां पर काम जारी रहा, मामला कोर्ट में भी गया।
कह सकते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद, हालांकि इसे और पहले तैयार हो जाना था, लेकिन तैयार कई महीनों की देरी से हो रहा है। कड़ी मेहनत लगी है इस पूरे परिसर को तैयार करने में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल भी रहा, ऐसे में लगभग 19 महीने तो लगे ही हैं, क्योंकि 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 19 महीने का जो समय रहा है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन अभी भी थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि दिन रात काम चलाया गया था। अगर इसकी बात करते तो लगभग पूरे 24 घंटे काम चला है। जो यहाँ पर लेबर थे उन्होंने प्रॉपर तरीके से काम किया, जिसके चलते 19 महीने में इतना काम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में अभी और काम बचा हुआ है, वो भी बहुत तेज गति के साथ किया जा रहा है, क्योंकि आज उद्घाटन है। मुख्य जो रूप है वो बनकर, जो स्वरूप है वो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन और भी जो काम है वो साइड बाय साइड लगातार चलते रहेंगे। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कोविड काल के दौरान काम रुका जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेहनत थी वो सफलता यहाँ पर उसको मिलती हुई नजर आ रही है, जिसकी बदौलत अब लगभग पूरा काम बनकर तैयार हो चुका है और आमजन के लिए भी कल से खुलने वाला है। आमजन भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से पहले भी बताया कि इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है इस पूरे परिसर के तैयार होने का और लोगों को समर्पित किए जाने का। बहरहाल शाम को इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, आज शाम को इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। कई करोड़ों की लागत से यह पूरा परिसर बनाकर तैयार किया गया है और कड़ी मेहनत लगी है इस पूरे परिसर को तैयार करने में।